वीडियो ऑफ कर ले बेटा। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो। हाँ कौन? सर मुझे बोल रहा हूँ। बोलो। सर एग्जाम कब चालू होगी? आज थोड़ी पेपर है। सर ब्लाइंड लो। सर कल है ना पेपर? हाँ तो कल है ना। नहीं सर तो कल। माइक म्यूट कर ले आप लोग सभी। यस, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। दैट इज सर हेलो सर। बोले अनुराग। सर मैथ्स में भी कुछ चैप्टर्स ओमिट हुए हैं क्या? 30% कोर्स रिमूव किया है ना? आप लोगों को ऑलरेडी मिल गया है वो। आई होप सो, है ना। तो आप देखेंगे इसमें क्या ओमिट हुआ क्या नहीं हुआ है, और उसमें से भी कुछ कुछ पार्टी ओमिट हुआ है, वो ऑलरेडी डिस्कस होगा यहाँ पर क्लास में। और साथ में आप लोगों को उसके कंसेप्ट जरूर पढ़ाए जाएंगे, बट वो मे बी पॉसिबल कि बोर्ड में ना पूछा जाए, क्योंकि वहां यदि मान लो पूछ लिया तो अपन क्या करेंगे। दैट्स वाई अपने को पढ़ना तो है। तो सर आपने गूगल क्लासरूम पे सेंड करा क्या? नहीं, आप लोगों को उसमें ग्रुप में डाला हुआ है ना आप लोगों के। सर मैथ्स का नहीं है। मैथ्स का नहीं है? यस सर, मैथ्स का नहीं है। ओके, मैं डाल दूंगा आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे, तो वहां से आप लोग ले लीजिएगा। यस, सम आई थिंक तुषार इज सेइंग सर आज प्लीज कल की एग्जाम के लिए रिवाइज करवा दे। नॉट पॉसिबल बेटा, स्पून फीडिंग नहीं होगी। आपको खुद को रिवाइज करना है। कल मैंने आपको दे दिया था ट्रिग्नोमेट्री का करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि आई होप सो आप सभी के पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है NIIT एंड गुरु का, और बार बार नहीं मांगेंगे, बिकॉज मैं बार बार नहीं दूंगा ये चीजें, है ना, क्योंकि मेरे पास भी अवेलेबल नहीं होती है। सो आप लोग इसको नोट करके रखें कहीं, ताकि यदि मान लो डिवाइस में यदि कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आपके पास कॉपी में नोट है, तो वहां से आप लोग देख करके कर सकते हैं लॉगिन। ओके देन, नाउ वी शुड स्टार्ट फॉर सेकंड वन।
So second question is उसके सारे पार्ट हो गए थे अपने. Yes, question number third. In the following APs, find the missing terms in the boxes. So again here आपको जो पहले टेबल गिवन था वही की वही सेम चीज आपको फिर से दे रखी है, बट यहां पर आपको क्या कर रखा है इन्होंने कि बॉक्सेस के फॉर्म में दे रखा है. सो हियर आप देखिए कि फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है एंड थर्ड टर्म आपके पास 26 है. सो हियर A विल बी 2 एंड A3 विल बी 26. आपको A2 यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो आपको पता है कि A3 मीन्स क्या, A प्लस 2D. सो A प्लस 2D इज इक्वल टू A3. A3 की वैल्यू आपके पास है कितनी, 26. सो आपने 26 लिखा A3 की प्लेस पर एंड 2 को ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी 26 माइनस 2 और D के साथ में जो 2 था वो अपॉन में आ गया. सो आपके पास 24 अपॉन 2 दैट इज D इज इक्वल टू आपके पास आया 12. सो हियर आप देखें कि D की वैल्यू आ गई आपके पास और A की वैल्यू पहले से थी. नाउ आपको फाइंड करना है A2. सो फॉर A2 it will be A plus D and A is 2, D is 12, so it will be 14. So A2 will be 14. So please note down. सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो. सर सब्स्टिट्यूशन भी Yes, Harshita is writing that we have to send copy work in Google Classroom for correction or not. So if you have completed, you can send. यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो आप भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम. Next one, क्वेश्चन नंबर 4. हियर आपको दे रखा है -4, सेकंड ब्लैंक है, थर्ड ब्लैंक है, फोर्थ ब्लैंक है, फिफ्थ ब्लैंक है और सिक्स्थ वाली टर्म आपको 6 दे रखी है ऑलरेडी, है ना. So it means first term is given, that is A is equal to -4 and A6 is given 6.
So here a6 will be a plus 5d and a plus 5d equal to 6. So a की वैल्यू आपके पास -4 है. Then here -4 plus 5d is equal to 6. So 5d is equal to 6 plus 4, that is 10. So 10 upon 2, that is 5. 10 upon 5, that is 2. So आपके पास d की वैल्यू आ गई 2 and a की वैल्यू -4. So second term will be a2 is equal to a plus d, that is -4 plus 2. So -4 plus 2 will become -2. a3 will be a plus 2d. So here a is -4 and d is 2, that's why 2 into 2, that is 4. So -4 plus 4 will be cancel out. So ये 0 हो जाएगा आपके पास. And the a fourth term will be a plus 3d. पद्मराज सर, ये सेकंड वाला जो राज को काटे एडमिट हुआ है, देख ले आप थोड़ा सा. हालांकि मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से. एक ही राज को काटे हैं. कर दिया सर उसको रिमूव मैंने. हाँ वही तो. ओके. इसका भी स्पीकर ऑन है, बोलना चाह रहा है क्या? देखिए मोहम्मद इब्राहिम भी अभी आया सर. हाँ, ये माइक म्यूट कर ले भैया आप लोग सभी. नाउ हियर d की वैल्यू 2 आ गई. सो a4 विल बी a plus 3d. सो -4 plus 3 into 2 will be 6. So -4 plus 6 will be 2. So a4 is equal to आपके पास आ गया 2. So here a5, अब लास्ट टर्म आपके पास बची, तो a5 will be what? a plus 4d. a is -4, d is 2. So 4 into 2 8 हो गया. So -4 plus 8 will be 4. So a5 will be 4. So please note down. Okay, next question, fifth part. इसके अंदर फर्स्ट टर्म परिधि माइक म्यूट कर ले आपका. म्यूट ही था अभी. नहीं बेटा, अभी भी आपका ऑन है. सर ये गौरव का ऑन है. नहीं बट नॉइस जो आ रही है वो परिधि सोनी के माइक से आ रही थी. दैट्स व्हाई मैंने बोला था. यहाँ पर ऑलरेडी विजिबल होता है कि किसका माइक ऑन होकर नॉइस आ रही है करके. ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट ब्लैंक दिया हुआ है. सेकंड टर्म 38 दे रखी है. थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ब्लैंक है आपके पास. एंड सिक्स्थ टर्म इज गिवन दैट -22. सो हियर again second term, that is a2 is equal to 38 given है और a6 is equal to -22 given है. So here आप देखें कि यदि अपन a2 means a plus d equal to 38 and a6 that is a plus 5d is equal to -22. So ये दोनों इक्वेशंस आपको गिवन है. दोनों इक्वेशंस में यदि अपन आप देखें, जैसे अभी
पूछा था पहले मुझसे किसी ने कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज की हुई है। यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या किया कि a की वैल्यू फाइंड आउट की, बिकॉज a इज इक्वल टू 38 माइनस d, और ये वैल्यू जो है a की, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट अप किया। सो इट विल बिकम व्हाट 38 माइनस d मींस a की प्लेस पर मैंने 38 माइनस d लिखा, प्लस ये 5d एज इट इज इक्वल टू माइनस 22। सो अब आप यदि कैलकुलेट करें तो आप देखें यहाँ पर 38 और ये माइनस का 22 था, इसको इधर ले आया हूं मैं, तो इट विल बिकम 38 प्लस 22 विल बी इक्वल टू माइनस 4d, क्योंकि माइनस d प्लस 5d विल बी 4d, और 4d इधर से ट्रांसफर होकर राइट हैंड साइड जाएगा तो इट विल बी माइनस 4d। सो d विल बी माइनस 15 आया आपके पास, बिकॉज ये 60/4 डिवाइड करेंगे तो d इज इक्वल टू माइनस 15 आया आपके पास। सो हियर d इज इक्वल टू माइनस 15, एंड अब आप देखें कि ये जो d की वैल्यू आई है ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप की, दैट इज a प्लस d इज इक्वल टू 38, है ना। सो हियर d की वैल्यू माइनस 15 ट्रांसफर होगा राइट हैंड साइड, सो इट विल बी पॉजिटिव, सो 38 प्लस 15 विल बी 53। सो a यानी फर्स्ट टर्म आपके पास 53 आ गई। सो a आपके पास आ गया 53 एंड d आपके पास आ गया माइनस 15। सो अब आपके पास a और d दोनों हैं, तो आप a3 निकाल सकते हैं। a3 विल बी a प्लस 2d, दैट इज 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15, so it will be 53 minus 30, that is 23। a4 आपने निकाला a plus 3d, that is 53 plus 3 into minus 15, so 53 minus 45, so a4 is equal to 8 आया आपके पास। now a5 will be a plus 4d, so a is 53 and d is minus 15, so यहाँ पर हो गया 53 minus 60, so it will be minus 7, so a5 is equal to minus 7 आया आपके पास। so please note down। प्लीज नोट डाउन कर लें। सर आपने A6 टर्म लिख रखी है, 16 मिलेगा हाँ बेटा, उसको लास्ट कर आंसर। लेंगे आप लोग, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है वहां पर। दैट इज A16 होना चाहिए वहां पर, A16 कर लेंगे आप लोग। A16 will be 78, question number 5th, find the number of terms in each of the following, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म आपको दे रखी 7, सेकंड 13, थर्ड 19 एंड द लास्ट टर्म इज गिवन 205। आपको लास्ट टर्म 205 यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, और आपको इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आपको फाइंड करना है। सो फॉर दैट आपके पास a है, d भी आप निकाल सकते हैं, और लास्ट टर्म भी आपके पास गिवन है। सो हियर आप देखें कि यदि a आपके पास कितना दिया हुआ है 7, d निकाला आपने 13 माइनस 7 दैट इज 6, और an आपको 205 दे रखा है। So an will be a plus n minus 1 into d will be equal to 205. So it will be a is 7 and d is 6. So 7 को इधर ट्रांसफर किया तो ये 198 बचा आपके पास, 205 माइनस 7 किया तो, एंड
198 को डिवाइड किया मैंने 6 से, so it will become 33. So n equal to 33 plus 1, that is n equal to 34. तो it means आपके पास यहाँ पर इस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 34 होंगी. Yes, please note down.